हिमाचल प्रदेश में मस्जिद मामले में संजौली से सुलगी विरोध की चिंगारी शिमला जिले के दूर दराज क्षेत्र नेरवा तक पहुंच चुकी है। जी हां, संजौली सुलग रहा है। उत्तराखंड से सटे नेरवा में गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। स्थानीय लोगों ने एक विशेष समुदाय के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। वक्फ बोर्ड को खत्म करने की मांग उठाई गई। करनी सेना और हिंदू संगठनों ने इस प्रदर्शन का आह्वान किया था। नेरवा बाजार में जुटे प्रदर्शनकारी मस्जिद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, तब पुलिस और प्रदर्शन करने वाले लोगों में हल्की धक्का मुक्की हो गए। पुलिस के समझाने पर प्रदर्शनकारी समाप्त हुए, यानी कि प्रदर्शन को समाप्त किए और थोड़ा सा शांत होते हुए नजर आए। मंगलवार को लेबनान में अलग अलग जगहों पर हिजबुल्लाह के पिंजरों में ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 16 लोगों की मौत की जानकारी थी और 2700 लोग घायल बताए जा रहे थे। इजराइल में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पैसेंजर में एक साथ ब्लास्ट किए गए। इस घटना ने सभी को चौंका कर रख दिया। लोग पेजर ब्लास्ट की घटनाओं से सहमे हुए नजर आ रहे थे। बुधवार को वॉकी टॉकी और छोटे रेडियो में धमाके हुए, जिसमें 3 लोग मारे गए हैं। लेबनान में हुए सीरियल ब्लास्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इन ब्लास्ट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके डिवाइस को बम बना दिया गया। पहले पेजर और अब वॉकी और इसके साथ साथ छोटे रेडियो के जरिए ब्लास्ट किए जा रहे हैं। पिछले कई दिनों से चल रही बुलडोजर कार्रवाई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 2 अक्टूबर को होगी। तब तक प्राइवेट मकानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन जैसे ही ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया, यूपी की सियासत में भूचाल सा आ गया। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर सियासी बयानबाजी करने लगे। देखिए रिपोर्ट। खून पसीने की कमाई से बना सपनों का घर, एक एक रुपए जुटाकर खड़ा किया अपनों का महल, लेकिन बस एक चूक से ध्वस्त हो गया वर्षों का महल। लेकिन वो चूक भी कैसी जिस पर कोई कार्रवाई न हो, वो भूल भी कैसी जिसकी कोई सुनवाई न हो, क्योंकि यही तो है लोकतंत्र। और लोकतांत्रिक होने की परिभाषा, जहां पर सरकारें करती हैं अपराधियों पर कठोर कार्रवाई और कोर्ट दिखाती है सरकारों को सही दिशा। तभी तो मंगलवार को जमीयते उलमाए हिंद की याचिका पर बुलडोजर कार्रवाई की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के एक्शन को एक पल में जमींदोज कर दिया और बता दिया कि प्राइवेट मकानों पर सरकार का बुलडोजर नहीं चलेगा जब तक कि कोर्ट का आदेश ना मिल जाए। बुलडोजर पर सुप्रीम आदेश, बुलडोजर एक्शन पर 1 अक्टूबर तक रोक, बिना कोर्ट की अनुमति निजी प्रॉपर्टी पर ना गिराए जाए, अपराध में आरोपी होना संपत्ति ढहाने का आधार नहीं, बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन बंद होना चाहिए, कानून प्रक्रिया के तहत ही अतिक्रमण हटाया जाए, सार्वजनिक स्थलों के अतिक्रमण पर आदेश लागू नहीं। लेकिन अब इस मामले पर पूरे देश में सियासत मच गई है। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे पर सियासी बाढ़ की बौछारें कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई असंवैधानिक थी, जिसे बीजेपी के लोग महिमा मंडन करके दिखाते थे। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था। बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई कानून के लिए चिंतनीय है। अगर केंद्र सरकार इस मामले पर पहले ही दखल दे देती तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देना नहीं पड़ता। तो वही कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा पर हमलावर हैं। अजय राय ने कहा कि बुलडोजर कार्रवाई की कानून में कोई जगह नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे साथी कार्यकर्ता इसका स्वागत कर रहे हैं। ये जो बुलडोजर का नया तरीका अपना लिया था ये केंद्र प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने, ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये दबाने का, लोगों को बर्बाद करने का और
पूरी तरीके से लोगों को, अपने विपक्षियों को विशेष रूप से चुन चुन के ऊपर कार्रवाई करने का तरीका अपनाया था। और कानून में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। कानून निर्णय करेगा, कानून तय करेगा कि कौन व्यक्ति दोषी है, कौन निर्दोष है। ये जो स्पॉट पर जो निर्णय ले रहे थे, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से आज इनकी सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने बेनकाब हो। वहीं इस फैसले के बाद अब आम जनों में भी राहत की सांस ली है और कहीं न कहीं लोगों को एक उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले 2 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार को तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी मिलाने का आरोप लगाया है। इस खुलासे ने चिंता पैदा कर दी है। वहीं इस पर वाईएसआर कांग्रेस के सीनियर नेता और इसके अलावा राज्य सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने तिरुमाला के पवित्र मंदिर और करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने आगे कहा कि ये एक बार फिर साबित हो गया है कि चंद्रबाबू राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी बुरा करने के लिए तैयार है और उसमें हिचकिचाते नहीं हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिम के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। जी हां, आसिफ ने कहा था कि वे भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर यानी कि गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं, जिसके बाद सियासत में एक नया मोड़ आ गया है। आपको बता दें कि बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी एनसीपी और इसके अलावा माफ कीजिएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे हैं और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी की सरकार है, इसलिए कश्मीर में ना तो आर्टिकल 370 वापस होने वाला है और आतंकवाद का खात्मा होगा। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में नौकरानी की आत्महत्या के मामले में फरार चल रहे समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक जाहिर बेग ने भदोही कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जी हां, जाहिर बेग की गिरफ्तारी से पहले उनके बेटे जईम बेग को पुलिस ने इसी मामले में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि जईम को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था और दरअसल ये घटना 9 सितंबर की है, जब जाहिर बेग के घर में काम करने वाली लड़की का शव फांसी से लटका मिला था। इस मामले में पुलिस ने जाहिद बेग, उनकी पत्नी और उनके बेटे जईम बेग के खिलाफ बाल श्रम, बंधुआ और मजदूरी समेत आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया गया था। इस तरह से बेहद किया गया है, जिस तरह न्यायालय के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा, ये सब देखा है। पूरा मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। जिस तरीके से किसके इशारे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। आपको कोई मार